एक्चुअली सेफ्टी हम लोग मोस्ट कॉमनली बोलते हैं यार हेलमेट पहन लो, सेफ्टी हो जाएगी, सेफ्टी। लेकिन एक्चुअली सेफ्टी है क्या? सेफ्टी बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं, सेफ्टी बेसिकली वो है कि आप लोगों की कैसे से जो भी हज़ार्ड्स है वो कैसे रिमूव किया जाए एक लोकेशन से, आपकी लाइफ से, आपके डेली रूटीन से, ताकि आप डेली सेफली अपने एरिया में, वर्क प्लेस में काम कर सकें। सेफ्टी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, सेफ्टी आपके स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, सेफ्टी आपकी मॉल्स की हो सकती है, सेफ्टी आपके सिनेमा प्लेक्स की हो सकती है। आप कभी भी मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए, आप कभी मॉल में जाते हैं, मॉल में कभी, मेरी ये रूटीन है, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं जब भी किसी मॉल में जाता तो मैं हमेशा वहाँ पे चेक करता हूँ कि वहाँ पे फायर सेफ्टी के क्या इंतज़ाम है। लाइक मैं किसी फायर एक्सटिंग्विशर के सामने से निकलता हूँ तो हमेशा मैं ये चेक करता हूँ कि ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है चेकड है कि नहीं है, ये साइंड है कि नहीं है, लेटेस्ट कब चेक हुआ था, ये फिल्ड है कि नहीं है। बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को वो लोकेशन चाहिए कि मैं अगर अंदर मॉल के अंदर जा रहा हूँ और अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए तो मैं यहाँ पे कैसे, कहाँ पे क्या एक्शन ले सकूँ, या अगर ये फील्ड नहीं है तो मैं किसी अथॉरिटी को बता सकूँ कि भैया ये आपका सिलेंडर एक्सपायर्ड है और नीड टू बी रीफिल्ड, या फिर ये साइन नहीं हुआ है किसी सर्टिफाइड इंजीनियर से। तो ये सब चीज़ें मैं हर वक्त ध्यान में रखता हूँ जब भी मैं कहीं मॉल में जाता हूँ या पब्लिक प्लेस में, किसी भी लोकेशन पे अगर मैं जाता हूँ, लाइक सिनेमा हॉल्स में हम जनरली जाते हैं तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि एग्ज़िट डोर कहाँ कहाँ है, कौन से डोर एग्ज़िट डोर्स हैं। इन केस ऑफ फायर या कुछ भी, सिनेमा हॉल ऐसी जगह है जहाँ पे फायर तुरंत लगती है, बिकॉज़ वहाँ का जो मटेरियल है, फैब्रिक जो यूज़ किया हुआ है उन्होंने, उसमें तुरंत आग लगती है और वो मतलब फ्लेमेबल मटेरियल है वो सारा का सारा। तो वहाँ पे जनरली मैं जाता हूँ जब भी मूवी देखने फैमिली के साथ, तो मेरा यही ध्यान रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंट्री पे मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे एग्ज़िट डोर कहाँ कहाँ है और फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखे हुए हैं। बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल मैं ईज़िली फायर एक्सटिंग्विशर रन कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को पता है कैसे यूज़ करना है। वही मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ धीरे धीरे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करेंगे और कैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं कहीं भी इंसिडेंट से। ये भी बताऊंगा एट ए वर्क प्लेस आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, कि आप अपने वर्क प्लेस लाइक स्कूल्स में आप अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है और वहाँ पे कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, आपने जिन स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजा है वहाँ पे कितने फायर एग्जिट हैं, क्या सिचुएशन है। क्योंकि फायर एग्जिट्स में जनरली जो बिल्डिंग्स फायर नॉर्म्स जिनको एनओसी मिला होता है फायर, उनमें लिफ्ट्स भी होती हैं, स्टेयर्स भी होती हैं, ये सारी दोनों चीज़ें होती है। इन केस ऑफ फायर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ लिफ्ट्स, तो उसके लिए उन्होंने स्टेयर्स दी हुई है कि इमरजेंसी में आप स्टेयर्स से आ सको। लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स आज भी इंडिया में ऐसी हैं जो सिर्फ थर्ड फ्लोर बनी हुई हैं लेकिन उसमें स्टेयर्स नहीं है, सिर्फ लिफ्ट्स ही हैं, या स्टेयर्स ऐसी लोकेशन पे है कि अगर फायर लगेगी तो ना आप स्टेयर यूज़ कर पाओगे ना आप लिफ्ट यूज़ कर पाओगे। वो बहुत सारी इश्यूज़ हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट फ्री में सबको एनओसी बांट देती है और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं अपनी गवर्नमेंट में, अब किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये प्रॉब्लम आती रहती है। आपने सुना होगा एक बॉर्डर फिल्म का मशहूर इंसिडेंट हुआ था बॉर्डर फिल्म से, उपहार कांड दिल्ली में। वहाँ पे फायर हुई थी, फायर होने के बाद वहाँ पे जो प्रॉब्लम मेन फेस करनी पड़ी, फायर हुई क्योंकि फ्लेमेबल फैब्रिक था अंदर, सारा का सारा धुआं हो गया एकदम। धुआं स्मोक होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि विजिबिलिटी ख़त्म हो गई और जितने भी लोग थे किसी को भी ये नहीं पता था, भगदड़ मच गई। किसी को भी ये चीज़ नहीं पता थी कि वो बाहर कैसे निकला जाए, किसी को एग्ज़िट गेट नहीं पता थे। एकदम सभी लोग जो एक दो एग्ज़िट गेट थे उसकी तरफ भागे। उसके बाद फायर इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों को सीढ़ियों से नीचे आने का रास्ता नहीं मिला। तो वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, आपको अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ना फेस करनी पड़े, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगा इस बारे में। और इसके अलावा लाइक अभी प्रॉब्लम्स है, जैसे आप हॉस्पिटल्स में हैं या आपके बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं। स्कूल्स में साउथ में एक हुआ था केरला में, किसी स्कूल में बच्चे जा रहे थे और स्कूल में एक ही एग्ज़िट गेट था और वहीं पे आग लग गई।
छोटे बच्चों का स्कूल था और एक ही एग्ज़िट गेट में आग लग गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि सभी बच्चे अंदर फंस गए। और ज़्यादातर जो आग लगने के इंसिडेंट में, फायर के इंसिडेंट में, बिल्डिंग में कभी भी फायर लगती है, ज़्यादातर जो डेथ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्मोक इनहेल करने से होती है। आप स्मोक इनहेल करोगे, आपके लंग्स स्मोक से भर जाएंगे, आपके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं आएगी, एयर नहीं आएगी, फ्रेश एयर नहीं आएगी। उसकी वजह से आप जो है आप धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाओगे और धीरे धीरे, क्योंकि स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आपको धीरे धीरे अनकॉन्शियस करके आपको, जब तक आप फ्रेश एयर में नहीं लाए जाओगे, आप तुरंत ही आप अंदर सोए सोए एक्सपायर हो जाओगे। चाहे आपको फायर ने टच भी नहीं किया, लेकिन आप स्मोक में ही ख़त्म हो जाओगे, स्मोक में ही आपको इशू हो जाएगा। तो मेन और इससे रिलेटेड और फ्रेंड्स, और इसके अलावा लाइक हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी, कभी घर में कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाए और हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, हमें कहाँ पे किसको फ़ोन करना है, क्या नहीं करना। हम तुरंत क्या करते हैं हम किसी अथॉरिटी की वेट नहीं करते, 100 नंबर पे कॉल नहीं करते, एम्बुलेंस की वेट नहीं करते, सीधा गाड़ी में डाला और ये हॉस्पिटल भागना शुरू कर देते हैं। वो सबसे गलत है। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भागने से आप कभी भी किसी भी पेशेंट की जान नहीं बचा पाओगे। ये चीज़ एक माइंड में डाल लीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी को जाने में टाइम लगेगा लेकिन एम्बुलेंस को जाने में टाइम नहीं लगेगा। अभी गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई है एम्बुलेंसेस की, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे से छोटे सिटीज़ में भी एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं। बजाय आप इधर उधर रन के करें, आप किसी लोकल डॉक्टर को बुला के उसको फर्स्ट एड दिलवा सकते हैं, तब तक आपकी एम्बुलेंस आ जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट वीडियोस बना के डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम लोग स्टूडियो के मटेरियल की वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगा तो आपको बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस मिलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग सब लोग आंसर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बड़ा बेसिक सा सवाल है, हमने शायद बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमने अपने स्कूल्स में सुना होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो, कि जब हम इनहेल करते हैं हम क्या इनहेल करते हैं। बड़ा बेसिक सा सवाल है, आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में लिखिए, कमेंट में अपने मैसेज कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं आपको करेक्ट आंसर उसी टाइम ही बताऊंगा या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम इनहेल क्या करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, वो जो बताएगा उसके लिए फ्री कंसल्टेशन रहेगी, जो बेस्ट आंसर देगा, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम आंसर क्या आने वाले हैं। तो मैं वेट करूंगा आप लोगों के आंसर्स की, आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिए, ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियोस मिलती रहें। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है मेरी वीडियो से। मैं होप करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, चाहे आप आज इस चीज़ को फील ना करें, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको बहुत कुछ पता होने वाला है कि मेरे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपनी भी जान बचा पाएंगे, दूसरे की भी जान बचा पाएंगे, और बहुत कुछ लर्निंग है मेरी वीडियोस में। थैंक यू सो मच।